गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैं मैथ की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो टीजीटी, पीजीटी, जेई मेंस, केबीएस, नवोदय, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10 सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के क्वेश्चन होते हैं उनको मैं 10 सेकंड में कैसे करना है या 1 मिनट से पहले कैसे करना है वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड -5, 6 इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस इन द रेशियो। किस रेशियो में वाई एक्सिस को ये डिवाइड करेगा। ओके, देखिए दो मेथड बताऊंगा आपको मैं, एक तो शॉर्ट बताऊंगा, एक को लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। तो देखिए ये लाइन है आपकी, है ना, ए करा द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये मान लो पॉइंट है आपके, ये मान लो उसको, ये आपका 2, -3 और दूसरा पॉइंट बी है जिसकी कोऑर्डिनेट है -5, 6। ओके, इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। सपोज करो ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है आपकी, है ना। इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। सपोज करो मैं इसका रेशियो k/1 ले लेता हूँ, है ना। ये मान लो इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको पॉइंट को P ले लेता हूँ। ओके, P, और इसको लिख लेता हूँ x, y, इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखिए जब y एक्सिस की बात आती है तो देखिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, देखिए y पे x की वैल्यू 0 होती है ना, x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, कि x इक्वल टू होता है mx2 प्लस n(x1) अपान m+n, है ना। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है और ये आपका x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या है, मैं लिख देता हूँ मैं, m की जगह मैंने k लिया है, मान लो k रेशियो में डिवाइड करता है, और इसको n की जगह हमने क्या लिया है, 1 लिया है। ठीक है, m1 m2 भी ले सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू देके रख दीजिए, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो x ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k है, और x2 की वैल्यू क्या है आपकी, -5। यहाँ देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, -5। तो यहाँ पे ब्रैकेट में -5 लिख लेंगे, प्लस n की वैल्यू 1 है, इंटू x1 की वैल्यू 2 है। क्लियर, अपान क्या होता है, m+n, तो k+1। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5k प्लस का 2 = 0। ठीक है, चलिए उधर कर देता हूँ मैं। तो देखिए -5k प्लस 2 = 0 ही आया आपका, है ना। इसको उधर ले जाए तो 2 = हो जाएगा 5k, या 5k = 2, या k = हो जाएगा 2/5। तो देखिए इसका रेशियो क्या आया, रेशियो निकालना है ना। तो रेशियो आया के रेशियो 1 तो था हमारा, k/1 था, है ना। तो ये तो माना था हमने रेशियो को, लेट या लिख लीजिए रेशियो जो है आपका वो क्या है, k/1 है ना। चलिए, तो k की वैल्यू क्या आई, 2/5 और रेशियो 1, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5। ओके, ये आंसर आ गया आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, तो देखो ये मैंने थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बताया, जो आपका हाई स्कूल में मेथड है, तरीका है, ये भी आसान है, ये भी 1 मिनट से पहले हो जाएगा क्योंकि मैंने समझाने में टाइम लगा है। ठीक है, अब एक तरीका और बताता हूँ जो कि बहुत ही आसान है और उससे कुछ सेकंड में ही आंसर आएगा। फिर ये देखिए इधर का रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए इक्वेशन ऑफ, मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस पे x 0 होता है। अगर मैं लाइन की यहाँ पे देखिए इक्वेशन बनाऊं तो लाइन हो जाएगी हमारी, वैसे तो लाइन की इक्वेशन देखिए ये होती है ax और प्लस by
और प्लस सी इक्वल टू 0, ये है लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 है ना, तो अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, देखिए 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 0 इक्वल टू 0, है ना। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, देखिए 1 इंटू एक्स एक्स ही आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये लाइन है आपकी, है ना, ये लाइन हो गई। अब हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है, तो रेशियो देखिए क्या होगा, माइनस x1 अपान x2। अगर y एक्सिस के लिए पूछे तब, अगर y एक्सिस के लिए पूछता है रेशियो, तो डायरेक्ट रेशियो यहाँ से आएगा, देखिए निकल के माइनस x1 अपान x2। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस अस्सी रख दीजिए, x1 की वैल्यू है आपकी 2 और x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 5, तो माइनस की 5 लिख दीजिए। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचा 2 अपान 5, तो मतलब रेशियो क्या आया आपका, तो रेशियो आया आपका 2:5। देखिए 1 मिनट से पहले ही आंसर आएगा। एक और बता दूं, सपोज करो अगर आपसे पूछा है रेशियो, अगर y एक्सिस लाइन जो है y एक्सिस को कट करे, है ना, तब क्या रेशियो होगा। ठीक है, इधर बता देता हूँ साइड में, चलिए यहाँ पर जाएगा रेशियो कब, जब y एक्स एक्सिस को कट करे, y एक्सिस को कट करेगा तो माइनस x1 अपान x2 आएगा, और जब x एक्सिस को कट करेगा तो y1 अपान y2 आएगा, जब x एक्सिस की बात करेगा तब, क्योंकि x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। ओके, देखिए ये एक फार्मूला और बता दिया, एक ही क्वेश्चन में आपके दो आंसर हो गए, है ना। एक अगर y एक्सिस की बात करेगा तो माइनस x1 अपान x2 आएगा, अगर x एक्सिस की बात करेगा तो x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, एक्स एक्सिस में y 0 होता है। अच्छा, तो क्या आएगा आपका माइनस y1 अपान y2, क्लियर। ठीक है, तो हम दोनों तरीके बता दिए आपको। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक बता दी और एक लॉन्ग प्रोसेस। और देखिए टीजीटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो टीजीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए टीजीटी में, ठीक है, टीजीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो होते हैं 125, और टाइम मिलता है हमें 2 आवर्स का, मतलब 120 मिनट मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट से कम टाइम में ही हमें क्वेश्चन को करना है, तो ये हमारा सिलेक्शन होगा। और सिलेबस मैं बता दूँ, इसमें सिलेबस जो होता है वो 6 to 12 तक जो आता है आपका, वो लगभग 70% के आसपास आता है, और जो बीएससी का होता है वो होता है आपका 30% के आसपास। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, और आपका 100 प्लस में 100 प्लस क्वेश्चन करने में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम आपका देखिए होने वाला था, क्योंकि पोस्टपोन हो गया है, तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन बड़ा आसानी से हो जाएगा। इसका अपोजिट देखिए पीजीटी की मैं बात करूं, है ना, तो पीजीटी में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यही होते हैं, टाइम भी यही होता है, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ से। देखिए 6 to 12 ये आपका आता है 30%, ओके, और बीएससी प्लस एमएससी का आता है 70% के आसपास। ठीक, चलिए, लेकिन इसमें क्या है, देखिए इंटरव्यू है इसमें, है ना, 50 नंबर का इंटरव्यू है, और 110 प्लस क्वेश्चन करोगे तब इसमें आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर, तो टीजीटी के लिए बहुत अच्छा मौका है, देखिए आपके लिए, है ना। तो इसमें लगे रहिए आप लोग, और हमारी 3 प्ले लिस्ट है, टीजीटी, पीजीटी, जेई मेंस, है ना, और इंटर 11 और 12 दोनों की है ना। और ये केबीएस के लिए भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये नवोदय के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।